चलिए दोबारा से एक बार करते हैं। यदि tan थीटा a अपॉन बी हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया है कि tan थीटा बराबर होता है a/2 भाई, और हमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतार लिया b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा और b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। भाई हमें एक चीज़ का पता है कि tan थीटा की वैल्यू पता है, या तो हम इसका मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें ये रूल अपनाना पड़ेगा। भाई ये पाइथागोरस है, ठीक है। पाइथागोरस में हमें लंब दे रखा है, लंब कितना है ये और आधार कितना है ये। या तो हम इससे कर्ण निकाल लें, ठीक है, या तो हम इससे कर्ण निकाल लें यानी कि हाइपरबोल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। नहीं तो एक तरीका क्या है कि अगर मैं कॉस थीटा से किससे कॉस थीटा दोनों में कॉमन ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें से कॉस थीटा बाहर ले लिया, क्या ले लिया, कॉस थीटा, इन दोनों पूरे इसमें से क्या कर लिया, कॉस थीटा बाहर ले लिया। अगर मैंने कॉस थीटा बाहर ले लिया, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, b साइन थीटा, क्योंकि इसके नीचे तो कॉस थीटा था ही नहीं तो ये ज़बरदस्ती वाली बात है, इसके नीचे हमें साइन थीटा रखना पड़ेगा। अब a, क्योंकि इसके यहाँ पे तो कॉस थीटा था जो बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल a बचेगा। अब इसी तरीके से हमने क्या करा, बाहर इसमें भी कॉस थीटा बाहर ले लिया तो क्या बचा, b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस a, क्योंकि इसमें से ये बाहर ले लिया, ये ज़बरदस्ती वाली बात थी तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस a अपॉन b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस a। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, यहाँ पे अगर हम देखें, चूँकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो हमने इसमें से कॉमन ही इसलिए लिया था क्योंकि इसे हमें टेन थीटा बनाना था। तो हमने क्या करा, इसको इसमें से साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, ये हो गया टेन थीटा, क्या हो गया, टेन थीटा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टेन थीटा हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो ये साइन अपॉन कॉस की जगह हमने क्या रख लिया, टेन थीटा माइनस a अपॉन b, यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस की जगह टेन थीटा प्लस a। अब हमारे पास ये आ गई। अब हमें पता है, चूंकि हमने बताया था आपको कि टेन थीटा बराबर होता, टेन थीटा की वैल्यू a अपॉन b दे रखी है। भाई क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, टेन थीटा बराबर a अपॉन b दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो a अपॉन b है, चूंकि हमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, टेन थीटा बराबर a अपॉन b दे रखा है, तो हम टेन थीटा की a अपॉन b की वैल्यू इस टेन थीटा की जगह रखेंगे, इस टेन थीटा की जगह हम a अपॉन b की वैल्यू रखेंगे। तो b इंटू टेन थीटा की क्या आई थी, a अपॉन b माइनस a अपॉन इसकी जगह क्या रखेंगे, a अपॉन b, क्या रखेंगे, a अपॉन b और प्लस a। अगर हम बात करते हैं तो इस b से ये भी कट गया और इस b से ये भी कट गया। अगर आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्या बचा, a माइनस a अपॉन a प्लस a, ठीक, इससे तो ये कट गया, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 0 और a कितना हो गया, 2a। अब a और a क्या हो गया, ये तो 0, कुछ भी 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0, क्या आ गई इसकी वैल्यू 0, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यही इसका आंसर होगा। नौवा क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है। उसने कहा यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा, सॉरी माइनस नहीं है ये प्लस है, प्लस 4 थीटा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है भाई साहब। तो देखिए हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया है भाई, अगर आंसर की बात करें तो हमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। जब इस कॉस थीटा को मैं 0 इधर लेके जाऊंगा, इधर माइनस का है तो जब इधर लेके जाऊंगा बराबर के उधर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई बराबर से इधर लेके गया। अब क्योंकि बराबर है, बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो माइनस है, लेकिन अगर इसके नीचे 1 मान लिया गया और इसके नीचे 1 मान लिया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब साइन अपॉन कॉस, चूँकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस की जगह अगर मैं टेन थीटा रख दूं, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1। इतना क्लियर हो गया। अब अगर टेन थीटा में 1 की वैल्यू देखें, हम टेन थीटा में 1 की वैल्यू देखें तो ये होती है 45 की। भाई टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने इसकी 1 की जगह क्या रख दिया, टेन 45 रख दिया। ठीक, अब यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री, ये तो आ गया, लेकिन हमें तो वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसकी आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन था, थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि भैया साइन 4 की पावर 4 प्लस कॉस 4 थीटा, तो इसकी जगह मैं थीटा की जगह कितनी वैल्यू आ गई थी, 45। तो मैं क्या करूं, मैंने क्या काम करा, इस साइन 4 45 डिग्री, इस थीटा की जगह क्या रख दिया, 45 रख दिया। इस थीटा की जगह क्या रखूँगा, 4 की पावर 45। अब मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू। भैया साइन हो चाहे साइन की 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। क्या होती है, 1/√2 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन था प्लस लगा दिया, तो कॉस 4 की पावर 45 यानी कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। दोनों की क्या होती है वैल्यू, 1/√2 होती है। और अगर इसकी वैल्यू निकाली हमने तो इसकी वैल्यू का मतलब है इसको कितनी बार मल्टीप्लिकेशंस करना है, 4 बार। कितनी बार भाई साहब, 4 बार। ठीक है, पावर का मतलब तो यही होता है, हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें यही इसका करेंगे। ठीक है, आपको इजी बताने की वजह से मुझे ये बताना पड़ रहा है। ठीक है सर जी, तो 1/2 इंटू 1/√2 क्लियर। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई तो कितनी बार भी कर लो आप, क्या आता है, 1 ही आता है डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन √2 इसका हो जाएगा 2 और √2 यानी कि 2 2 जा 4, तो 1/4 प्लस इसका भी कितना हो जाएगा, यही होगा 1/4। अगर हम देखें 1/4 बराबर कितना होता है, आधा, यानी कि 1/2। ठीक है, इसे सॉल्व वैसे भी कर सकते हो आप और ऐसे भी कर सकते हो, तो यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आते हैं करते हैं। वो कहता है यदि साइन अल्फा इजिकल टू 1/2 और कॉस बीटा इजिकल टू 1/2 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो या कीजिए। ठीक है भैया, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। भाई देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, साइन अल्फा दे रखा है 1/2 और कॉस बीटा दे रखा है 1/2। तो सबसे पहले हमें आंसर के लिए हम क्या करेंगे, जो दिया है हमें दिया है साइन अल्फा बराबर 1/2। अगर हम बात करें साइन में, तो साइन 1/2 वैल्यू किसकी होती है भाई, चूँकि मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो इसलिए साइन अल्फा इजिकल टू साइन 30। इसका मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉस बीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कॉस बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 1/2, और कॉस में थीटा बराबर जो 1/2 होता है, कॉस में 1/2 जो होता है, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 30 की। किसकी होती है, 30 की, सॉरी ये होती है आपकी 30 की नहीं 60 की। किसकी, 60 की। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और तो कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, यानी कि कॉस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस 60, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ गई 60। भाई साइन अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 30, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60।
क्लियर। तो आपको किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 60। भाई अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 30 और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 60। तो अल्फा प्लस बीटा की क्या आएगी 30 प्लस 60 इक्वल्स टू कितनी हो गई वैल्यू, इक्वल्स टू 90। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको निकालनी थी इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि tan a बराबर √3, ठीक है, और tan b बराबर दे दिया 1/√3, तो वैल्यू tan a प्लस बी, क्या tan a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। तो tan a प्लस बी के लिए वैल्यू के लिए ज्ञात करने के लिए भाई tan a में आपको पता है, ये आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे, tan a आपको पता है ये होती है tan, किसकी वैल्यू होती है tan 60 की √3। भाई √3 दे रखा है ना, चूँकि हम जानते हैं, देखो tan a बराबर √3 दे रखा है, तो √3 वैल्यू किसकी होती है भाई tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जहाँ पे हमें √3 दे रखा है तो tan a की जगह tan 60, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 आ गई, जैसे अभी हमने पहले करा था। अब हमें ज्ञात करनी है किसकी, tan b की वैल्यू क्या दे रखी है 1/√3, और tan में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है भाई हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो tan b बराबर कितना आ जाएगा भाई, tan b बराबर tan कितना, tan आ जाएगा 30, tan 30। अब b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था, हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया था tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, tan a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करवानी थी। तो भैया tan a की वैल्यू आई थी 60 और b की वैल्यू आई थी 30, इट मीन्स tan 90। अब tan 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, क्या होती है इनफाइनाइट, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इस तरीके का, देखिए ये भी बोर्ड में आता है, cos 18 अपॉन sin 72, cos 18 अपॉन sin 72। इसमें आपका मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। भाई इसमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें दिया है भाई आंसर लिखने के लिए हमें क्या दिया है, cos 18 अपॉन sin 72। अगर हम बात करते हैं cos 18 की, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं cos 90 माइनस 72। अगर मैं 90 में से 72 घटाऊंगा तो 18 आ जाएगा। भाई 90 में से अगर 72 घटाऊंगा तो 18 आ जाएगा। अपॉन नीचे वाले को मैं कोई चेंज नहीं करता, नीचे वाले का मैंने एज इट इज़ रख दिया, ठीक है भाई सब। अब आगे करते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, अगर मैंने पीछे जब वो लिखवाए थे आपको क्या बोलते हैं उसके, तो मैं फॉर्मूले लिखवाए थे, तो मैंने बताया था चूँकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए ये जो cos 90 माइनस थीटा है ये हो जाएगा साइन 72, और नीचे भी क्या है साइन 72, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका आंसर आ गया 1, यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कि लगता है थोड़ा सा टिपिकल्ट है आप लोगों के लिए। इसमें कहा है sec 70 sin 20 माइनस cos 20 और cosec 70 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ये दे रखा है, अब आप देख लीजिएगा, इधर देख लो भैया, देखो आपको आंसर कैसे करना है। देखिए आपका दे रखा है sec 70 sin 20 माइनस cos 20 और cosec 70,
तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले आपको सेक को चेंज करना है 1/cos में, तो ये हो जाएगा 1/cos 70 sin 20 माइनस ये कॉस को तो एज इट इज़ रहने दो cos 20, अब आपको चेंज करना है cosec को 1/sin 70। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, अब हमारे पास आ गई sin 20/cosec 70 माइनस cos 20/sin 70। अब हमें अपने अनुसार किसी को भी चेंज कर लेना है। मान लीजिए मैं इसे चेंज कर इसे एज इट इज़ रखता हूँ, तो इसे चेंज करता हूँ। अब मैं अगर इसे चेंज करता हूँ तो देखिए क्या करूँगा मैंने sin 20 को एज इट इज़ रखा और मैंने कर दिया cos 90 - 20, क्योंकि अगर cos 90 - 20 करूँगा तो 70 आ जाएगा। इसी तरीके से ये cos कितना था आपके पास, ये cos 20 था और cos 20 था, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ sin 90 माइनस अगर 20 कर दूँ 90 - 20, तो ये मेरे पास 70 बच जाएगा। अब हम जानते हैं, मैंने पहले भी आपको उसमें बताया था sin 22 एज इट इज़ रहेगा, cos 90 - थीटा, यहाँ पे अगर हम बात करें cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो यहाँ पे cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा sin 20, माइनस का साइन है तो cos 20 और sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो गया cos 20, यानी कि इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। इट मीन्स वैल्यू आ गई इसकी 1 और -1। जब -1 में से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, जो इसका आंसर होगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट 16। देखो tan 1 tan 2 tan 3, ठीक है, डैश 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 करके tan 89 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। ये देखने में बहुत टफ लग रहा है ये क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कहाँ तक 89 तक हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो भैया इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों को ये पता होता है, चलो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चंस में हमें पता है tan 1 tan 2 tan 3 आंसर लिखने के लिए, ठीक है, डैश 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 कहाँ तक tan 89 तक, कहाँ तक 89 तक हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं tan 1 tan 2 tan 3 डैश 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 कहाँ तक tan 44 तक। अब tan 44, और क्योंकि हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो मैंने tan 45 की जगह 1 रख दिया। अब वहाँ से मैंने चेंज करना शुरू कर दिया। क्या चेंज करना शुरू कर दिया, वहाँ से अगर मैं इसको कर देता हूँ, इसके बाद अगर मैं कर देता हूँ tan 88 से स्टार्ट करते हैं या 87 से, tan 87 लास्ट के डैश 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 करके, ठीक है, tan 88 और tan 89। इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इसकी तो वैल्यू हमें पता है tan 1 tan 2 tan 3 डैश 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 करके हमें पता है tan 44 तक लाकर, और tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 होती है, ठीक है। ये अब मैं यहाँ से मतलब फिर डैश 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 आगे बढ़ाकर tan मैं क्या कर दूँ 90 माइनस अगर मैं 3 कर दूँ, tan 90 - 3 कर दूँ इसके लिए, और इसके लिए tan 90 - 2 कर दूँ, और इसके लिए tan 90 - 1 कर दूँ, tan 90 - 1 कर दूँ। तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो क्योंकि मैंने लास्ट के लिए tan इसमें से 3 इसमें से 2 और इसमें से 1, ठीक, 90 - 1। तो अब अगर आगे बात करते हैं tan 1 tan 2 tan 3 डैश 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 tan 44 तक और डैश 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 1 और डैश डैश डैश। देखो tan अगर लास्ट की बात करते हैं 45 के बाद, तो tan 90 - 3, तो tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। अगर हम बात करते हैं तो ये cot 3 आ जाएगा, ये cot 2 आ जाएगा और ये cot 1 आ जाएगा, क्योंकि tan 90 - थीटा क्या होता है, tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, होता ही नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था भाई, सूत्र में भी बता रखा है मैंने बता रखा है tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है
कॉट थीटा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या करा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। tan 1 tan 2 tan 3 डैश 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 कहाँ तक, tan 44 तक, और फिर वैल्यू 1, और फिर लास्ट में। अब tan 3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/tan 3, क्योंकि कॉट को क्या कर सकता हूँ 1/10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इंटू 1/tan 2 इंटू 1/tan 1। तो देखो tan 3 से tan 3 कट जाएगा, tan 2 से tan 2 कट जाएगा, tan 1 से tan 1 कट जाएगा, और एज इट इज़ अगर पीछे की तरफ चलता चला जाऊँ तो सारा एक दूसरे से 44 तक कट जाएगा, हाँ। ठीक है, कहाँ तक कटेगा, 44 तक, ठीक, क्योंकि ये जो बचेगा ना, ये आपका बचेगा tan 44 इंटू 1 इंटू 1/tan 44। इससे ये भी कट जाएगा, केवल आपका क्या बचेगा 1, अर्थात इसका आंसर क्या होगा 1, ठीक है। तो इसलिए इसे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, यहीं पे ही आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें वैल्यू बहुत दूर तक दे रखी है, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आना है, और यही आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 हो तो साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। भाई इसका मान ज्ञात करना है हमें, किसका, साइन 2 थीटा का। अब साइन 2 थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए भाई हमको दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 1, यही तो दे रखा है। यानी कि अगर हम देखें साइन थीटा, साइन में वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 की, किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 90 डिग्री। जब थीटा आपका 90 डिग्री है तो आपसे तो क्वेश्चन पूछा गया है साइन 2 थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 2 थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए साइन 2 इंटू 90, साइन 2 इंटू 90 इट मीन्स कितना हो गया, ये हो गया साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है भाई 0, क्या वैल्यू होती है 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 0। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है tan 46 प्लस a बराबर cot 30 डिग्री है। क्या कहा उसने, tan 46 प्लस a इक्वल्स टू cot 30 डिग्री है। तो वो कहता है एंगल a का मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो। अब एंगल a का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हम एंगल a का मान ऐसे ज्ञात करेंगे, हमें दे रखा है tan 46 प्लस a बराबर होता दे रखा है cot 30, ठीक है। अब इतना तो हमें दे रखा है, अब हम क्या करें, क्योंकि हमें इस tan से ये या तो इसे tan में कन्वर्ट करो cot में, अब ये तो cot में कन्वर्ट होने का नहीं, लेकिन ये ज़रूर है ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो tan 90 माइनस अगर मैं 30 कर दूँ, 90 माइनस अगर मैं 30 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। लेकिन मुझे कितना लेके आना है 30 लेके आना है, तो 90 माइनस 60 करूँगा मैं, 90 माइनस 60 करूँगा। देखो दूसरी लाइन में लिख रहा हूँ tan 46 प्लस a बराबर tan 90 माइनस 60, तभी तो 30 आएगा भाई। अब मैं जानता हूँ भाई ये तो पूरा मेरा एज इट इज़ हो गया, प्लस a बराबर ये मेरा इसका था, तो tan से tan मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि चलो इस लाइन को दोबारा, हाँ बिल्कुल, इससे ये कट गया। अप्रॉक्सीमेट 46 प्लस a इक्वल्स टू कितना बच गया मेरे पास 90, भाई ये बच गया मेरे पास 60। अगर वो 30 था ना, तो ये कितना बच गया 60 बचेगा मेरे पास, कितना बचेगा 60 बचेगा, इसमें से ये घटाया तो 30 बचेगा, लेकिन मुझे 30 करना था, तो a बराबर कितना आ गया 60 माइनस 46, क्योंकि tan cot तभी तो सॉरी ये 30 ही आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 30, तभी तो 60 बचेगा। ये 60 बचा तो a बराबर ये कितना हो गया 60, तो a बराबर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 14,
14, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए, क्योंकि इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, सिद्ध कीजिए cos a अपॉन 1 माइनस 10a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a, और आपको प्रूफ करना है क्या, cos a प्लस साइन a, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो ये जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये इन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसमें आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको LHS लेना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos a अपॉन 1 माइनस 10a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a। अब हमारे पास ये है, तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, देखिए ये जो क्वेश्चन था cos a को एज इट इज़ रखना है, 1 माइनस 10 को कन्वर्ट कर लो किस में, साइन अपॉन कॉस में, साइन a अपॉन कॉस a, क्लियर। अब इसको आप एज इट इज़ अभी रहने दो थोड़ा सा, कि साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a माइनस साइन a। अब इसमें क्या करो, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, cos a तो एज इट इज़ रहना। अब इसमें cos a आपका एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा cos a माइनस साइन a, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, तो cos की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ठीक है। और माइनस का निशान था, माइनस आ गया साइन, साइन का साइन माइनस, क्योंकि हमारे पास ये था, क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये जो कॉस है ये ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। ये जो साइन कॉस है ना, ये ऊपर वाला चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये जो है यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, यानी कि इसमें से आप एलसीएम ले लिया। क्या एलसीएम लिया, कॉस ए माइनस साइन ए, भाई इसका भी यही है, तो यही एलसीएम आ गया। अब इससे तो ये कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस इससे ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए। क्लियर भैया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इसको एक बार हम प्लस में लिख लेंगे और एक बार हम माइनस में लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। तो एक बार तो कॉस ए माइनस साइन ए, और एक बार इसको किस में लिखेंगे, प्लस में, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा, कॉस ए माइनस साइन ए, ये बचा हुआ है हमारे पास। तो देखो कॉस ए माइनस साइन ए से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए, और यही हमारा क्या था, आर एच एस। यही हमारा क्या था, आर एच एस। तो ये हो गया आर एच एस बराबर एल एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस थीटा अपॉन, सिद्ध करना है ये भी हमें, 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें लिखना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये प्रूफ करके दिखाना है हमें, ठीक है। इससे हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए देखो भैया क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ये दोनों ले लिया हमने, ठीक है। अब LHS तो ले लिया। तो देखो इसको सिंपल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा इसको खोल लेते हैं, टेन थीटा को खोल लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस ये हमारे पास साइन थीटा, ये आएगा कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा। दोनों को हमने खोल लिया, ठीक है। दोनों को खोलने के बाद हमने यहाँ पे इसको खोल लिया था ना कॉस थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा था ये हमारा, तो फिर इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है इसके नीचे, तो इसमें एलसीएम आ गया साइन थीटा। तो साइन थीटा के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, ठीक है। कॉस की कॉस में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो दोनों में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद दोनों में क्या करो, दोनों में एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, भाई दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। हाँ ठीक, तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। किसी में भी एक में माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, पर मार दिया। अब देखो इसमें दोनों में एलसीएम ले लिया, इसमें दोनों में एलसीएम क्या लिया, इसमें लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम ले लिया, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया, और जब हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा था और प्लस का ये साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक, क्योंकि हमने माइनस यहीं पे कॉमन ले लिया था तो इसलिए ये जो प्लस था ये क्या हो गया था, माइनस हो गया था। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये हो गया था। यानी कि एक स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको अभी छोड़ा है वो स्टेप क्या था कि मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस करके साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मैंने ये करा है। तो इसके आगे मैंने अब इन दोनों को, क्योंकि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों में से उठा लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये कॉस थीटा बचा, माइनस का साइन था माइनस का, और फिर इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बचा साइन थीटा। अब हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं इसमें यही अप्लाई करूँगा कि क्या अप्लाई करूँगा, एक बार इसको प्लस में लिख दूँगा और एक बार इसको माइनस में लिख दूँगा, ठीक है। दोनों अप्लाई कर लिया, और नीचे का क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या आपके पास, केवल ये बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये आपका आ गया RHS राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हमें प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है, कोई ज़्यादा वो हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, आंसर करने के लिए इसको पहले LHS उतार लेते हैं। तो LHS में हम क्या ले लेंगे, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई इसमें क्या करो, इसको दो तरीके हैं, या तो आप साइन अपॉन कॉस से चेंज कर लो। कैसे, चलो देखते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसे भी चेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। इसे हमने इसका जो है कॉट स्क्वायर का, इसका जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे गलत रख दिया, हमें रखना है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तो सही रखा है हमने, 10 का होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हमने गलत रख दिया था, यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये 10 का हमें रखना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो जरा आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये था ना, तो इसमें एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा, क्या एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई साइन में कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अपॉन, अब इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस इसके पास तो है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपकी RHS है, यही आपका आंसर है।